Here in the 23rd part, it says find the expression for the capacitance of a parallel plate capacitor of plate area A is there and plate separation D is there. ठीक है, और फर्स्ट केस में हमें क्या बोला हुआ है कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस T इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया. अब यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हमें दी हुई हैं. सो लेट्स से ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू हैव प्लस क्यू एंड द अदर साइड यू हैव इज लेट्स से माइनस क्यू. ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करवा दिया. ठीक है जी, अब यहाँ पे हम इसके भी यही होगा कि दिस वुड इंड्यूस माइनस क्यू पी एंड द ऑपोजिट वुड इंड्यूस पॉजिटिव क्यू पी. ठीक है, इधर पूरा पॉजिटिवली चार्ज है, ऑपोजिट पे इसका क्या आएगा, नेगेटिवली चार्ज. और यहाँ पे इंड्यूस्ड होने की वजह से, चार्जेस इंड्यूस्ड होने की वजह से दिस वुड एक्वायर नेगेटिव ओवर इट डाइलेक्ट्रिक स्लैब पे, और दूसरी तरफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब पे सारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. नाउ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर, हम सबसे पहले तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच का डिस्टेंस लिख लेते हैं, दैट इज डी. और थिकनेस कितना है हमारे डाइलेक्ट्रिक स्लैब का, इट इज गिवन एज टी. अब यहाँ पे फील्ड ई नॉट पोलराइजेस द डाइलेक्ट्रिक. अब कैसे डाइलेक्ट्रिक को पोलराइज कर रहा है, चार्जेस को इंड्यूस करके. लेफ्ट साइड पे नेगेटिव क्यूपी लिया मैंने, राइट साइड पे पॉजिटिव क्यूपी लिया. Now these induced charges would be setting up a electric field. They would be setting up electric field कैसे, from positive to negative. Let's say this is EP for me. ठीक है, ये किसकी वजह से है, it is all because of the dielectric slab. अब इसी के ऑपोजिट में डायरेक्शन में क्या होगा, E नॉट बनेगा. We would have an E नॉट. E नॉट क्या है हमारा, this is the electric field generated by the capacitance. So यहाँ पे induced field निकालते हैं हम, that would be EP. EP would be equal to sigma P over epsilon naught. और sigma P को आप क्या लिखोगे, QP over A epsilon naught would be there. ठीक है, क्योंकि sigma P का फॉर्मूला होता है QP over A. अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है हमने, it would be E is equal to E naught. टोटल E naught थी, उसमें से कैपेसिटेंस की, सॉरी अपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब की माइनस कर दोगे. सो यू वुड हैव E इज इक्वल टू E नॉट माइनस EP विच इज इक्वल टू E नॉट बाय K. अब इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, वी वुड बी कंपेयरिंग इट. E नॉट किसके, E नॉट माइनस EP किसके इक्वल हो जाएगा, E नॉट ओवर K के. तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, वी वुड बी फाइंडिंग द वैल्यू फॉर K. K की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, E नॉट ओवर E नॉट माइनस EP वुड बी देयर. ठीक है, अब यहाँ पे हमारा K क्या है, K इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है. एंड फाइनली अगर मेरे को E की वैल्यू लिखनी हो तो आई वुड गेट Q फ्रॉम हियर, आई वुड गेट Q A एप्सिलॉन नॉट K वुड बी देयर. ठीक है, अब यहाँ पे आई वुड बी फाइंडिंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स. V हमें फाइंड आउट करना है. V कैसे निकलेगा हमारा, E नॉट टाइम्स D माइनस टी. D माइनस टी वुड बी देयर, जो ये वाला है हमारा, सिर्फ और सिर्फ पैरेलल प्लेट्स की वजह से. एंड देन E को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, T से. सो हियर इन दिस केस यू हैव E नॉट D माइनस टी, और E की जगह क्या वैल्यू पुट कर सकते हो आप, E नॉट ओवर K इंटू T वुड बी देयर. अब दूसरी बात यहाँ पे, वी कैन टेक E नॉट कॉमन, देन इन द ब्रैकेट आपके पास क्या बचेगा, D माइनस टी प्लस TK वुड बी देयर एज द पोटेंशियल. पोटेंशियल तो हमारा ये आ गया. अब पोटेंशियल के बाद व्हाट वी वुड डू इज E नॉट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे. E नॉट की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, QA एप्सिलॉन नॉट. सो हियर इट वुड बी QA एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी इज देयर प्लस T बाय K is there. This is the potential. अब हमें निकालना क्या था, कैपेसिटेंस, और कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होती है, Q बाय V. तो हमारे पास फाइनली क्या बन जाएगा वैल्यू में, आई वुड हैव Q डिवाइडेड बाय V. तो Q से Q कैंसिल हो गया, बचा क्या ऊपर, A एप्सिलॉन नॉट, एंड देन आई वुड हैव D माइनस टी प्लस TK इज देयर. अब यहाँ पे हमारी सिचुएशन बदल रही है. So now after this what we can do is we can see what value we can get अगर हमारा T और D equal हो जाए. So it would become C is equal to epsilon naught A, D would be there, और second T ले लेते हैं इसको हम एक बार, या D ले लेते हैं. Let's take D only. T को I am changing into D.
so it would be d by k here. d से d cancel हो गया, so you would now get c epsilon naught a. in denominator you would get d by k, तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाती है, k epsilon naught a, d would be there and this is nothing but c naught. c naught क्या है हमारा यहाँ पे, this is the capacitance when placed in a parallel plate capacitor. So it would be C is equal to K times of C naught is there. अब यहाँ पे C naught की वैल्यू हमें known है and second situation में they are saying metallic slab of thickness T where T is greater than D are introduced one by one between the plates of the capacitor. ये भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. So अगर मेटालिक स्लैब की बात करें, K is infinitely large, तो आप K को इग्नोर कर सकते हो and it would become C is equal to epsilon naught A. D में क्या चेंज आएगा, D में आप बस क्या करोगे, थिकनेस को माइनस कर दोगे. So D minus T would be there in the denominator. So here in this case we can understand कि हमारा C greater है या C not greater है. Obviously C is greater than C not in this case. ठीक है. So that's how you have to complete this answer. पूरी derivation करनी है आपने and then you need to write it for the metallic slab as well कि हमारा K infinitely large हो जाएगा जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ किस में चेंज आएगा, D में. D में बस हम क्या करेंगे, थिकनेस से माइनस कर देंगे.